तवान की बड़ी वारदात और मुल्ज़मान कौन थे, उन तक कैसे पहुंचे केआर डिपार्टमेंट वाले? और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का ये डिपार्टमेंट है, किडनैपिंग फॉर रैंसम सेल, और जितने भी बच्चे बड़े अगवा होते हैं तो उसमें फिर केआर हरकत में आता है। तो ये 10 साल बच्चा था, गुजरपुरा का रहायशी था और हिफ्ज़ कर रहा था, और इसको नामालूम अफराद ने तवान की खातिर अगवा कर लिया। इस वारदात को किस तरह ट्रेस किया गया, मेरे साथ मौजूद हैं केआर डिपार्टमेंट के इंचार्ज आतिफ इमरान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ इमरान साहब, ये बड़ा चैलेंजिंग केस होता है, बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन पुलिस ने अगवा बरह तवान में जो मुलविस मुल्ज़मान है उनको भी ट्रेस करना है। किस तरह उन तक पहुँचे, क्या वालिद को पता था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 फरवरी को थाना गुजरपुरा में रिपोर्ट होती है। अबू सुफियान नामी ताजिर है मिस्री शाह के। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 10 साल ज़मान जो है वो मदरसे से वापसी पर तकरीबन रात 8:30 बजे जब घर पहुंचा तो घर के बाहर गली से उसे 2 नामालूम अफराद ने एक नामालूम गाड़ी में ज़बरदस्ती उठाकर अगवा कर लिया। जो थाने में रिपोर्ट होने के तकरीबन 1 घंटा बाद उसको एक नामालूम नंबर से कॉल आती है, तवान मांगा जाता है। बच्चे के वालिद को कॉल आती है? जी, बच्चे के वालिद के नंबर पे कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है, जो 3 करोड़ रुपये तवान तलब किया जाता है, जिस पे लाहौर पुलिस के अफसरान और टीमें हमारी मुतहर्रक होती हैं। और 3 करोड़ रुपये तवान मांगा जाता है? और उसमें CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब ने DI साहब OCU इमरान किश्वर साहब को कमांड दी इस सारे ऑपरेशन की और सारे मामले की, जिन्होंने हमें और SP साहब सिविल लाइंस और SHO गुजरपुरा को एक टीम की सूरत में इस टास्क पे लगाया। और मैं और मियां अंजुम तौकीर साहब हमारे इंचार्ज और हमारी टीम, हम लोग भी वहाँ पे मौके पे और गिरदोनवा में उसकी मुल्ज़मान की जो फुटेजेस और वो चीज़ें देखने के लिए हमारी टीमें मुतहर्रक हुई। चूँकि तावान का मामला होता है और उसमें बच्चे की जान का वो बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो हम लोग उस पर बहुत ओपनली काम नहीं कर सकते होते, तो कई चीज़ों को हमने देखना होता है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रायोरिटी होती है बच्चे की जान। बिल्कुल ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने मुद्दई के साथ खुफिया रब्ता रखा और उसको गाइडेंस दी अफसरान ने कि किस तरह मुल्ज़मान से बात करनी है। बिल आखिर वो तकरीबन 24 घंटे बाद उनकी आपस में एग्रीमेंट कोई 80 लाख रुपए के करीब हुआ। 3 करोड़ तवान मांगा, लेकिन तय 80 लाख हुआ। और उसको रकम की अरेंजमेंट का कहा गया, जो उसने अरेंज कर ली। ठीक है। मगवी के वालिद ने, और वो उसके फ़ोन का इंतज़ार करते रहे। हमने उसे थोड़ा गाइड किया, लेकिन उसे हमारी निगरानी, हमारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि हम क्या करें। हम अपनी प्लानिंग, अपनी टीमें तैयार कर ली हमने। उसके बाद उसको मुल्तान रोड पे ठोकर के करीब बुलाया गया। तो पुलिस ने कहा कि चले जाओ, हमने कहा, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट उस बच्चे की जान थी। ठीक है। बाकी चीज़ें जो बाद की कार्रवाई होती हैं बाद में होता। तो वो बच्चे को लेने के लिए ठोकर पहुंचा, तो उसको कॉल आई कि आप थोड़ा आगे आ जाएं, सुंदर के करीब आ जाएं। सुंदर से आगे फिर वो चलते चलते पत्तों के करीब यूनिवर्सिटी है एनिमल साइंसेस की, उसके करीब एक छोटा सा एक कच्चा रास्ता है, उस पर बुलवाया गया। उसके वालिद को नहीं पता था, लेकिन हम लोग उसको पूरा वॉच कर रहे थे, उसकी निगरानी हो रही थी। सारी टीमें हमारी मुतहर्रक थी, SP साहब लीड कर रहे थे वहाँ पे। अगवा बरह तवान में जो मुलविस खतरनाक मुल्जिम है, वो बच्चे को तवान लेने के बाद मार भी सकते थे। जी, आप उस सिलसिले में ट्रैकिंग कर रहे थे? जी बिल्कुल। तो वहाँ पे वालिद ने उसको रकम दी है मुल्ज़मान को रात के अंधेरे में, और उन्होंने बच्चा हैंड ओवर कर दिया है। जब उन्होंने हैंड ओवर किया तो हमें उसके वालिद ने फ़ौरन इतला दी है कि हमने सेफली बच्चा हैंड ओवर कर लिया है। उसको वहाँ से हमने निकलने का कहा है, और उस एरिया की पूरे जितने उनके एंट्री एग्ज़िट एरियाज़ कोई रास्ते थे, तकरीबन उनको हमने अंडर सर्विलेंस किया। और साथ ही रिपोर्ट DI साहब इमरान किश्वर साहब को देते रहे, जो हमें गाइड करते रहे उसमें। तो हमने वो सारे रास्तों की तकरीबन खुफिया नाकाबंदी कर रखी थी। तो वहाँ पे हमें कुछ मशकूक गाड़ी जो है वो मुल्तान रोड पे निकलते। कौन सी गाड़ी थी? कल्टस, ये कल्टस वाइट कलर की थी, जो जिस पे ही अगवा किया गया इन्होंने। तो उसका नंबर वगैरह उन्होंने नहीं लगाया था। तो उसकी हमने फिर निगरानी करते हुए उसको फॉलो किया तमाम टीमों ने, प्राइवेट गाड़ियों में, और गैर महसूस तरीके से उनको हमने 100% श्योर किया कि ये वही मुल्ज़मान है।
کیونکہ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کسی کو ہاتھ ڈال لیں تو ملزمان اصل جو ہیں وہ فرار اسکپ ہو جاتے ہیں، skip سلپ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو انشور کیا، اور ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب انجم توقیر صاحب اور ہم نے ان کو واچ کرتے ہوئے لاہور کے قریب، لاہور کی تمام جو راستے میں تھانہ جات، ناکہ جات ہیں، ان کو بھی الرٹ کیا، اور لاہور کے قریب آ کے ہم نے ان کو ایک جگہ پہ انہوں نے گاڑی موڑنے کی کوشش کی، جہاں پہ ہم نے ان کو راؤنڈ اپ کیا، دبوچ لیا پھر. اور پھر ان کو ہم نے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم نے کامیابی سے تمام ان ملزمان کو گرفتار کر لیا، اور ان سے جو تاوان کی رقم دی گئی وہ بھی برآمد کر لی. ٹھیک ہے جی. تو بچے کو کتنے دن اغوا برائے میں ملوث ملزمان نے اپنے پاس رکھا؟ پتوکی میں رکھا، لاہور کے مختلف علاقوں میں رکھا، کہاں کہاں رکھا؟ یہ تقریباً انہوں نے لاہور میں بھی یہ رنگ روڈ وغیرہ پہ گاڑی میں لے کے پھرتے رہے، گاڑی میں زیادہ ٹائم انہوں نے رکھا، تقریباً اس کو 36-38 گھنٹے کے قریب بچے کو اپنے ساتھ انہوں نے رکھا. بچے پہ تشدد بھی کرتے تھے؟ بچے کو جب وہ بٹھایا انہوں نے زبردستی، تو بچے نے تھوڑا سی مزاحمت کی ہے، جس پہ بچے کو انہوں نے تھوڑا مارا بھی ہے، اور ایک ملزم نے اس کو دانت بھی کاٹے ہیں بازو پہ، جس کے جواب میں اس نے بھی ایک ملزم کی، جو بعد میں اس نے ہمیں بتایا، ایک ملزم کی انگلی کے اوپر وہ اس نے کاٹا. ٹھیک ہے. اور لیکن انہوں نے چونکہ بچہ تھا تو انہوں نے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا. اس کے بعد وہ بیچارہ پھر نہیں ان کے ساتھ ریزسٹ کیا اس نے، نہ ہی وہ بچہ کوئی اور اس نے حرکت کی. تو بچے کہاں کے رہائشی تھے؟ بچہ تو لاہور چائنا اسکیم کا رہائشی تھا. ملزمان اغوا برائے ملزمان میں سے ان کے نیبر تھے، ان کو کیسے جانتے تھے؟ ان کے سابقہ محلہ دار تھے. تو یہ چونکہ مصری شاہ میں ان کا لوہے کا کاروبار ہے، تو ٹھیک ان کی اچھے بزنس مین ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد کچھ رقم وغیرہ حاصل. تو اغوا برائے اب کہاں کے رہنے والے تھے؟ سابقہ محلے دار تھے، اب کہاں رہتے تھے؟ لاہور میں. اب یہ جو مدعی ہیں پہلے مصری شاہ میں رہتے تھے تو وہاں پہ محلے دار تھے، اور اب یہ مدعی چلے گئے ہیں چائنا اسکیم میں. تو یہ بھی چائنا اسکیم میں ہی ہیں، لیکن وہ ان کے گھر سے کافی دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو لیکن پرانے جاننے والے. تو ان ملزمان کو، ان تاوان کے لیے اغوا کرنے والے جو ملزم تھے، وہ ملزم سے تفتیش جب آپ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کس طرح اس کو ٹارگٹ کرنے کا ہدف بناتے ہیں؟ ان کو ظاہر ہے اس کو پرانا جانتے تھے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی رقم وغیرہ ہمیں اچھی مل سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی ضروریات یا وہ رقم حاصل کرنے کے لیے یہ ٹارگٹ کیا انہیں. تو اغوا برائے میں ملوث ملزمان جو خطرناک واردات میں ملوث پائے گئے، ان کو گرفتار بھی کر لیا. ان کی عمریں کتنی ہے؟ یہ پڑھتے ہیں، یہ وارداتیں کرتے ہیں، کیا کرتے؟ کیا یہ اب نہیں پڑھتے، یہ ان ڈرائیو پہ گاڑیاں وغیرہ چلاتے ہیں.